आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों का मेघ प्रभावित होता है तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू होता है। वह हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में यह तारा बन जाता है। केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित व गर्म हो जाता है, किंतु इसकी बाह्य परत में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देने लगता है, जिसे रक्त दानव यानी रेड जायंट्स कहा जाता है। इसके बाद हीलियम कार्बन में और कार्बन भारी पदार्थों जैसे लोहा में परिवर्तित होने लगता है। इसके फलस्वरूप तारे में तीव्र विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट यानी सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। यदि तारों का द्रव्यमान 1.4 ms, जहां ms सूर्य का द्रव्यमान है, से कम होता है, तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है, जिसे जीवाश्म तारा कहा जाता है। श्वेत वामन ठंडा होकर काला वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इससे अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्ययुक्त पिंड को कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं। इस ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य, यहां तक कि प्रकाश का पलायन भी नहीं हो सकता, इसीलिए ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता। 1960 के दशक में ब्लैक होल की संकल्पना को जॉन व्हीलर ने प्रतिपादित किया था। रॉक ब्लैक होल 2 या अधिक ब्लैक होलों का समूह है। क्वेसर एक चमकीला खगोलीय पिंड है